हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से आ चुका हूं और बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताने के लिए आया हूं। ये खुशखबरी देख करके आप लोग सच में आज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे कि चंदन सर जो बताते हैं बिल्कुल रूप से सही होते हैं और जो चीज़ आपको कोई नहीं दिखाया होगा वही चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगा और बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से पूछते आ रहे हैं कि सर ऑफिशियल नोटिस दिखाइए, ऑफिशियल नोटिस दिखाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सिस्टर, आप लोग को मैं पुनः इस बात को जिक्र कर देता हूं। पहले जो चीज़ मौखिक रूप से बताना होता है मैं मौखिक रूप से ही बताऊंगा, क्योंकि जब पब्लिक के वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस अपडेट नहीं हो जाता है तब तक उसे दिखाना उचित नहीं होता है। और मैंने आपको पहले ही जानकारी दिए थे और वही चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं दिया होगा। चलिए मैं आज आपको जानकारी दे देता हूं। बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग पूछ रहे थे एएनएम की वैकेंसी कब तक आएंगे। अगर जीएनएम के जो मेरे साथी इस पर मेरे वीडियो देख पा रहे होंगे, मेरे सिस्टर ब्रदर, जीएनएम वाला इसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए कोई घबराइएगा नहीं, सबका वीडियो 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। टाइम मेरे पास कम मिलता है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जीएनएम के लिए बड़ी खुशखबरी है, सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी लगभग पोस्ट है सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं एक एक चीज को एक एक डिस्क्राइब करके हर चीज मैं बताऊंगा। अभी मैं एएनएम के लेकर के बता देते हैं। एएनएम में 2 तरह की वैकेंसी आती है, हम आपको पहले भी बताए थे और पुनः मैं आज बता देता हूँ। पहला वैकेंसी आप लोग परमानेंट, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग इनकी नियुक्ति अभी कर रही है, और दूसरा वैकेंसी एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति करते हैं संविदा के आधार पर। तो राज्य स्वास्थ्य समिति की वैकेंसी अलग आती है, बिहार स्वास्थ्य विभाग के मेन वैकेंसी जो परमानेंट वैकेंसी कहते हैं वो अलग आते हैं। आपने देखे ही होंगे, जस्ट 8,853 की वैकेंसी संविदा पर कंप्लीट हुआ, उसके तुरंत ही बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से बिहार स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी हुआ। तो दोनों चीज़ अलग अलग है, हम बहुत दिन पहले से बताते आ रहे हैं और आज भी बता रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि नया वैकेंसी कब तक आएंगे, चूँकि पुराना वैकेंसी में तो बहाली हो चुका, एक वैकेंसी तो चल रही है, लेकिन इसके बाद भी वैकेंसी आने वाली है। वो वैकेंसी कब तक आएंगे, वीडियो को भगाइएगा तो फिर पॉइंट छूट जाएगा, फिर आप कमेंट करिएगा, इसलिए भगाइए मत, स्किप मत करिए, 8-10 मिनट का टाइम निकाल करके देख लीजिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से परमानेंट वैकेंसी कब आएंगे, कितने आने वाले हैं, उसका डाटा मैं दिखा देता हूँ, और संविदा पर कितने वैकेंसी आने वाले हैं उसका मैं डाटा दिखा देता हूँ। ये डाटा देखने से पहले हम आपको 2 चीज़ यहाँ पर जिक्र कर देते हैं। पहले आपने संविदा पर जो वैकेंसी आते हैं उसमें एग्जाम, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी दे करके सिलेक्शन होता है, लेकिन अभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग में मार्क के आधार पर हो जाता है। कितना भी मार्क लाइए, आपकी यहाँ पर अच्छे मार्क है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेंगे। लेकिन अब से इस वैकेंसी को पूरा होने के बाद, पुनः मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी जो वैकेंसी चल रही है इसके बाद नया कोई भी वैकेंसी आएंगे तो उसमें एग्जाम होगा, परीक्षा होगा, और परीक्षा जो होंगे उसके लिए भी संशोधन हो चुका है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में भी संशोधन हो चुका है कि अब एएनएम का भी परीक्षा होंगे, उसके आधार पर आप लोग को सिलेक्शन होगा। इस बात को समझ लीजिए। तो नए वैकेंसी में परीक्षा होगा, न कि पुराने में। ये जो वैकेंसी निकल चुका है इसमें नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने समझ गया कि अब चाहे वो संविदा पर वैकेंसी आए या परमानेंट वैकेंसी है, दोनों में एग्जाम होंगे। इस बात को आपने समझ गया। अब मैं लेकर के आपको चलता हूँ एक छोटा सा स्क्रीन पर और हम आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिस, जिसमें स्पष्ट आपको दिखा देता हूँ कि कितने सीटें खाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कितने सीटें खाली हैं। साथियों, आप ये ऑफिशियल नोटिस है, इस ऑफिशियल नोटिस को आप लोग गौर से देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएंगे। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे गए हैं स्वास्थ्य विभाग से। जब स्वास्थ्य विभाग से पूछे हैं, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह के द्वारा पूछे गए हैं। अब इस प्रश्न को देखिएगा, अब इसी में सारा चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि ये विधानसभा में प्रश्न उठा है तो समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको हम दिखा दूँ यहाँ से, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से पूछ रहे हैं, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के आम नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वीकृत बल के 50%
पद रिक्त हैं? यदि हाँ तो सरकार विशेष अभियान चला करके कब तक चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी रिक्त पदों को भरने की विचार रखती है? नहीं तो क्यों? यानी कि ये प्रश्न पूछे हैं जो माननीय सदस्य हैं कि बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी सीट है उसमें 50% सीट अभी भी खाली है। अब इन जो सीट खाली है इसको आप कब तक भरते हैं, उसमें भी विशेष अभियान चला करके, यानी कि जल्दी से जल्दी कब तक भरने का कोशिश करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये 2 मार्च 2023 के डेट में ये उत्तर दिए गए हैं। आज है आप लोग 3 मार्च, आप जानते ही हैं, और कल के डेट में इसका उत्तर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो मैं आपको एएनएम के बारे में जानकारी दे देता हूँ, यहाँ से आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एएनएम के बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रखा हूँ, फिर मैं जीएनएम के बाद में बताऊँगा। एएनएम के स्वीकृत 26,869, कॉपी पर लिख लीजिएगा, 26,869 स्वीकृत पद के विरुद्ध 17,345 कार्यरत है। एएनएम के 10,709 के रिक्त पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। चयन की कार्रवाई अंतिम चरणों में है। यानी आपने देख लिया एएनएम की जो बात करेगा यहाँ पर तो 29,869 पद स्वीकृत है, जिसमें से बात करेगा तो 17,345 पद यहाँ पर क्या है तो कार्यरत है, 17,345। तो अब यहाँ से हम लोग इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो 9 में से 5 गया तो कितना हो गया 4, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना स्वीकृत है, इतना कार्यरत है। जब कार्यरत पद हटाएंगे तो 12,524 हो जाता है। अब 12,524 में से 10,729 तो वैकेंसी निकल गया है बीटीएससी के माध्यम से, तो इसमें से 10,729 और निकाल दीजिएगा तो आपको यहाँ से अगर सीट की संख्या देखिएगा तो करीब 1900 के आसपास सीट आप लोग को मिलेंगे। यानी कि अगर आप लोग बात करिएगा तो परमानेंट जो अब वैकेंसी आएंगे वो 1900 सीटों के लिए वैकेंसी आएंगे। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर कहीं सीट घटा बढ़ा तो 2000 के आसपास आप लोग को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। नई वैकेंसी बीटीएससी के द्वारा या फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग अगर खुद बहाली करती है तो। लेकिन ये परमानेंट वैकेंसी की मैं बात कर दिया हूँ। तो परमानेंट आपने देख लिया, इस डाटा को आप लोग लिख करके रख लीजिए कि इतना स्वीकृत है, इतना पद कार्यरत है और इतना वैकेंसी निकाल दिया गया है। तो इतना 2000 के आसपास सीट अभी भी आप लोग को परमानेंट के लिए सुरक्षित रखा गया है, जो कि आप लोग के लिए निकाले जाएंगे। इस चीज़ को आपने देख लिया। अब मैं दिखाता हूँ एनएचएम के लिए, यानी कि संविदा के लिए। अब संविदा के लिए यहाँ से अगर आप लोग बात करेगा तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविदा के लिए देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सक, एएनएम एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की कुल स्वीकृति 35,869 पदों के विरुद्ध 23,639 पदों पर पदस्थापित एवं कार्यरत है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर एएनएम की बात करेगा तो 35,869 पद, जिसमें से 23,669 यहाँ पर कार्यरत है। अब 23,639, अब 23,639 निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर अगर आप लोग बात करते हैं तो 23 और 7 30 और 5 12, यानी कि 12,000 सीट अभी भी आप लोग को यहाँ से दिखने को मिलेंगे। अब ये 12,000 सीट अभी भी आप लोग को एएनएम के हैं, इस बात को समझ लीजिए, जो कि खाली पद है। ये टोटल पद है, ये टोटल पद है। इसमें इतना के विरुद्ध कार्य हो चुके हैं, बहाली हो चुके हैं, इतना सीट अभी भी खाली है। तो आप यहाँ पर क्लियर डाटा के अगर तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, परमानेंट वैकेंसी की बात करेगा तो 2000 सीट आप लोग को आएंगे आगे आने वाले दिन में। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर बात करेगा, संविदा पर इसमें आप लोग को 12,000 के सीट यहाँ पर अभी भी खाली है। तो ये 12,000 वाला जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपको दिखने को मिलेगा संविदा वाले, इसमें अभी नहीं आएगा। ये वैकेंसी आने में अभी टाइम है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल रूप से देख लिए हैं। अब आप लोग निश्चिंत रहिए और पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो और आपकी जो आएंगे वैकेंसी उसकी पूरी जहाँ पर जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने स्क्रीन पर देख लिए कि कितने सीट बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत आएंगे या फिर डायरेक्ट बिहार स्वास्थ्य विभाग लेंगे, परमानेंट या फिर जो संविदा पर कार्यरत जो सीट है उसमें कितना सीट खाली है उसका वैकेंसी। तो हम आपको बता देते हैं कि कब तक ये वैकेंसी आएंगे। देखिए, अभी 10,709 की वैकेंसी पूरा होने के बाद परमानेंट वैकेंसी अभी नहीं आएंगे। अब जो वैकेंसी आएंगे वो आपको संविदा पर आएंगे, ठीक है। संविदा पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आएंगे। देखिए, परमानेंट वैकेंसी आया है तो ऐसा मत समझिएगा कि तुरंत नहीं आएंगे तुरंत ही, लेकिन संविदा पर आएंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल आएंगे, एनएचएम के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से, ठीक है।
और ये वैकेंसी कब तक आएंगे, तो उम्मीद रखिए कि इस वर्ष के अंत तक आ सकते हैं। मैं ये नहीं कि मुझे कंफर्म डेट नहीं मालूम है कि मैं उस दिन बता दूंगा, उस दिन आ जाएंगे। इस वर्ष के अंत तक आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं, उससे पहले ही आ सकते हैं संविदा पर बहाली, इस बात को समझ लीजिए। अब कितने सीट की वैकेंसी आएंगे ये भी चीज़ आपने देख लिया, कितना सीट खाली है। तो अब आप लोग बिल्कुल रूप से परेशान मत होइए, खुश हो जाइए। साथ ही मैं सबको कहूँगा कि अगर आप लोग को एएनएम की तैयारी करनी है तो बिल्कुल रूप से पहले लिस्ट में जाइए। बहुत सारा मैंने क्लास लिया हूँ, उस क्लास को देखिए, उसमें मैंने PDF दे रहा हूँ, उसके लिए व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया। उस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF ले सकते हैं और घर बैठे हुए तैयारी कर सकती हो। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा।